तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ओवैसी साहब का जिन्होंने इस मुद्दे को विश्व पटल पर उठाया। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. बड़ा फनी भी है और सीरियस भी है। कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, अपने फील्ड मार्शल को, फील्ड मार्शल जनरल से ऊपर की पदवी होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राष्ट्रपति के प्रेजेंस में ये लोग आपस में फेक फोटो एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये फोटो चाइना के युद्धाभ्यास की है 2019 की। मुझे क्या लगता है कि इतने एडवांस जमाने में, जबकि सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास इतने एडवांस टूल हैं किसी भी फेक चीज को जज करने के लिए, उस समय इन लोगों ने ऐसी हिमाकत कर ली और वर्ल्ड मीडिया अभी इसको अच्छी तरह से कवर नहीं कर रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। आप इससे पहले भी एक वाकया देखे होंगे जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वीपीएन का यूज करके ट्विटर अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण के लिए बधाई संदेश दिया था। लिटरली प्राइम मिनिस्टर वीपीएन यूज कर रहा है ट्विटर यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तो ट्विटर बैन है, तो एक तरीके से तो ये इलीगल हुआ। इसके अलावा आप देखिए जो पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री है इशाक डार के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में उसने द डेली टेलीग्राफ का एक एआई से बना हुआ एडिटोरियल सबके सामने पेश कर दिया, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई। उसके नीचे तो देख लो भाई, अभी भी एआई टूल्स ऐसे एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि वो टेक्स्ट को अच्छी तरह से लिख पाए इमेज पर, और वही काम यहाँ साफ साफ दिख रहा है। ऊपर जो फोटो लगी है लेकिन नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी। ये जवाब देने से पहले एक बार को उसको चेक भी नहीं करते ठीक से। कहने का मतलब है कि जब पाकिस्तान के पूरी कौम झंडा लेकर घूम रही है कि हम जीत गए 6-0 प्रूफ के नाम पर इन्होंने एक फोटो तक नहीं दी। ये पाकिस्तानी आवाम को चूरन खिलाने की इतनी तेजी में रहते हैं कि ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं देखते। अब इंडिया इस मामले में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हार रहा है, क्योंकि इंडिया ने तो जो कुछ भी पेश किया है विद सैटेलाइट इमेजेस, हर चीज बिल्कुल प्रिकॉशन तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्सेस द्वारा दिखाई गई। वहीं पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल जाते हैं, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ भी बोलते हैं वो ये न्यूज बन जाती है, लेकिन इंडिया की तरफ से विद एविडेंस जो प्रूफ सच्चाई देती है वो भी पूरी ग्लोबल मीडिया में फैल नहीं पाती। यहाँ इंडिया बैक कर रहा है, हालांकि इंडिया लड़ रहा है। इंडिया ने अपने साथ साथ जो है ऑल पार्टी डेलीगेशंस ये पूरे ऑल ओवर कंट्रीज भेजी हैं, 32 कंट्रीज भेजी है, वो जाकर के अपना मिशन अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हैं। फिर भी जो अखबारों में एडिटोरियल निकलते हैं, जिन एडिटोरियल्स पर पाकिस्तानी मूल के लोगों ने पकड़ बना रखी है, वहां पर इंडिया अभी मात खा रहा है। हमें एक ऐसा अलायंस बनाना होगा जो पूरी तरीके से किसी भी न्यूज को लेकर के तुरंत वर्ल्ड मीडिया में प्रेस कर सके। देखिए आज के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने लोगों का मोराल बूस्ट करना ही पड़ेगा, और जब तक सामने वाले का मोराल नहीं टूटेगा, और मोराल टूटेगा कैसे? उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा करेगा कि वो एक्चुअली में हार गए हैं। नहीं तो ये तो ऐसे झंडा लेकर घूमते रहते हैं। पाकिस्तान की आवाम ज्यादा इंटरनेट भी नहीं यूज करती, और उसके चलते ये इंफॉर्मेशन इनके ग्लोबल मीडिया के जो रीच है पाकिस्तान तक, वैसे ही कनेक्टिविटी कम है, क्योंकि आधे से अधिक चीजों को उन्होंने बैन कर रखी है। ट्विटर बैन कर रखा है, यूट्यूब बैन कर रखा है। तो भारत को कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को और एग्रेसिव के साथ लड़ने की जरूरत है, और इसमें हमें एक अलायंस की बिल्कुल मदद। हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट इस समय कर रही है वो अखबारों, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तक भी करे तो ज्यादा अच्छा होगा। जय हिंद।